सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे ये अनुग्रह प्रदान किया आज की सुबह कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक है परमेश्वर के 5 हस्तलेख। और इस समय हम पांचवा भाग को देखेंगे इस समय। और हम पांचवें पॉइंट को देखने जा रहे हैं, भूमि पर पाप के बारे में लिखना। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें जो लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 6 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 6 पद। आइए पढ़ते हैं। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और हम पांचवें पॉइंट को देखने जा रहे हैं इस समय कि भूमि पर क्या किया, पाप के बारे में मेरे प्रियो यीशु मसीह क्या लिखने लगा। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस स्थान पर यीशु मसीह झुक कर मेरे प्रियो वो भूमि पर कुछ लिख रहा था, उससे पहले की घटना को याद दिलाना चाहता कि जो शास्त्री, जो फरीसी थे, जो यीशु मसीह के प्रति वो जलन रखने वाले व्यक्ति थे, वो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे। इसलिए एक पापनी स्त्री को जो व्यभिचार की हुई थी, उस स्त्री को क्या किए, यीशु मसीह के पास ले। और वो मेरे प्रियो यीशु मसीह को परखना चाहते थे कि कहीं अगर यीशु मसीह गलती से कुछ दूसरा शब्द कहता है जिससे हम क्या करेंगे, उस पर हम आक्रमण कर सकते हैं, हम उस पर धावा कर सकते हैं, हम उस पर क्या हम दोष लगा सकते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो, जब लोगों ने जब यीशु मसीह के शब्द कहा तो बाइबल बताती कि यीशु मसीह क्या किया, झुक कर भूमि पर जानते अपनी उंगलियों से लिखने लगा। आमेन। हालेलुया। और आगे जब आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने एक बात को कहा, अगर तुम में से कोई निष्पाप है वही इस स्त्री पर क्या करे, पथरवा करे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के हस्तलेख को देख रहे हैं कि परमेश्वर मेरे प्रियो किस रीति से मेरे प्रियो परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। आमेन। हालेलुया। हम परमेश्वर की कला को देख रहे हैं जो परमेश्वर ने धरती में मेरे पे परमेश्वर अपने लोगों के लिए किया है। आमेन। हालेलुया। और जो शास्त्री, जो फरीसी थे, वो यीशु मसीह को क्या किए, वो परखने के लिए मेरे पे उसके निकट आए। और बाइबल बताती कि यीशु मसीह भूमि पर झुक कर क्या अपनी उंगलियों से लिख रहा था। हमने बीते दिनों में देखा कि परमेश्वर जो न्याय परमेश्वर है मेरे को, जब नबूकदनेस्सर जो राजा जो था, जब उसने परमेश्वर के भवन के जो पात्र थे जिसमें दाखरस या और भी चीज़ों का मेरे पे उपयोग किया जाता था, उन बर्तनों पर क्या किए, जो राजा जो था उसने क्या किया, दाखरस पिया अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, जिसके चलते परमेश्वर क्रोध भड़क उठा और रात्रि के समय परमेश्वर ने दीवालों पर मेरे प्रियो लिखना शुरू किया। उसी तरह बाइबल में बताती है कि यहाँ यीशु मसीह मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि जब स्त्री को उसके पास लेके आए तब यीशु मसीह ने क्या किया, अपनी उंगलियों से लिखना शुरू किया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 25 पद। लूका 10 का 25। आइए पढ़ें। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। आमेन। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह संसार में थे, बाइबल बताती है कि लोग मालूम है वो यीशु मसीह को परखने के लिए कई सवालों को मेरे प्रियो उसके सामने रखते थे, जिससे हम क्या करें, उस पर दोष लगा सके। यहाँ बाइबल बताती है कि देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर यीशु की परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, हम अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करें, क्या करें। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि वहाँ यीशु मसीह ने बहुत ही मेरे प्रियो चतुराई के साथ मेरे प्रियो उस व्यक्ति का उसने सवाल का जवाब दिया। अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो आपको पूरी रीति से क्लियर होता है कि यीशु मसीह ने मेरे प्रियो बहुत ही अद्भुत रीति से क्या किया, उसने उस व्यक्ति के सवालों का जवाब दिया, जिससे उस व्यक्ति का मुंह क्या बंद हो गया। आमेन, हालेलुया। और हमने देखा मेरे प्रियो कि जो शास्त्री फरीसी थे, उन्होंने क्या किया, उस स्त्री को लेके आया यीशु मसीह को परखने के लिए। तब यीशु मसीह ने बड़ी चतुराई के साथ मेरे प्रियो उसने भूमि पर क्या किया, वो लिखना शुरू किया। और हम देखते हैं आगे कि यीशु मसीह ने उनसे कहा, अगर जो कोई निष्पाप है वो स्त्री पर क्या करे, पथरवा करे। और बाइबल बताती है कि वो सारे लोग मेरे प्रियो उस स्थान से चले गए। उन्होंने किसी ने भी उस स्त्री पर पथरवाह नहीं किया। आज मेरा परमेश्वर मेरे पे अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, हर एक असंभव को वो संभव करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 3 पद। उन्नीस का 3। आइए पढ़ें। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, हम यहाँ भी देखते हैं कि तलाक के विषय पर मेरे प्रिय यीशु मसीह बस क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। यहाँ बाइबल बताती है फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए उसके पास आकर कहने लगा कि क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है। मेरे प्रिय, यहाँ भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह की क्या किए, लोग परीक्षा कर रहे थे। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप नीचे पढ़ोगे, यीशु मसीह ने मेरे पे बड़ी चतुराई के साथ इन सवालों का जवाब दिया। और उन सवालों से मेरे पे यीशु मसीह बाहर निकला। लोग जब यीशु मसीह के मुखों से मेरे पे जब सवालों को उत्तर सुनते थे, लोग चकित हो जाया करते थे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 18 पद। 22 का 18। आइए पढ़ें। यीशु ने उसकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, परमेश्वर का कलाम हमें इस बात को कहता है। यहाँ यीशु मसीह फरीसियों को, जो शास्त्री जो फरीसी थे, जो हर एक समय यीशु मसीह को क्या करते थे, परखा करते थे। वो किसी तरह यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, उस पर दोष लगाना चाहते थे, जिससे जो यीशु मसीह आज लोगों के बीच जो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, उन चीजों को वो क्या करते थे, वो बंद कराना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, यीशु ने उनकी दुष्टता को जान, क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह मन को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है। वो अनादि काल का परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। यहाँ बाइबल बताती है कि यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्या मन को जांचने वाला परमेश्वर, इसलिए उसने मेरे प्रियो डायरेक्टली उस बात को कहा कि हे कपटियों, तुम मुझे क्यों परखते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक समय यीशु मसीह मेरे प्रियो वो चुपचाप रहता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता, परमेश्वर हर एक चीज का क्या है, समय रखा है। आइए परमेश्वर के वचन को देखिए जो लिखा सबोदशक की पुस्तक 3 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें समय। परमेश्वर क्या है, हर एक चीज का परमेश्वर ने समय ठहराया है। आइए पढ़ें।
फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। आमेन, हालेलुया। यह बाइबल बताती है कि मेरे पे परमेश्वर ने हर एक चीज का क्या किया है, परमेश्वर ने समय ठहरा कर रखा हुआ है। यह बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि फाड़ने का भी समय है और सोने का भी क्या है, समय है, चुप रहने का भी समय है। आमेन। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह मेरे प्रियो अब बहुत जगह मेरे प्रियो यीशु मसीह शांत रहा करता था। वो कम, बहुत कम मेरे पे वो बोला करता था यीशु मसीह। बाइबल बताती है कि बोलने का भी समय, जब मेरे पे वो समय आया, यीशु मसीह ने मेरे पे उस शास्त्री फरीसियों को यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे क्यों परखते हो। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मन को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के विषय में जानता है कि आप क्या सोचते हैं, आपके जीवन आप अपने जीवन के अंदर में आपने क्या प्लानिंग कर रखा हुआ है। परमेश्वर हर एक चीज को क्या है, जानने वाला परमेश्वर है। उससे कोई भी बातें क्या है, छिपी नहीं है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचनों को देखें जो लिखा पहला कोरिन्थ 10 अध्याय उसका 9 पद। हालेलुया। मैं चाहूंगा मेरे साथ जल्दी से खोल लें 10 का 19। सॉरी, 10 का 9, 10 का 9, 10 का 9। यह मैं इसलिए कहता हूं, पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला न न ठहरूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पहला कोरिन्थ 10 अध्याय उसका 9 पद। सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। थोड़ा सा चिपक जाता है, इसे थोड़ा सा खोलने में दिक्कत होता है। 10 का 9। और न हम प्रभु को परखें जैसा उसमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की वे। यहाँ पौलुस कोरिन्थ की कलीसियाओं को इस बात को सिखाता है। परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को कहता है कि और न हम क्या करें, प्रभु को परखें। आमेन। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब इस्राएली मिस्र के देश से बाहर निकले और जब परमेश्वर ने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने क्या किया, इसराइलियों को परमेश्वर बाहर निकाला, तो बाइबल हमें इस बात को सिखाता है। हम कुछ घटनाओं को देखते हैं कि परमेश्वर को जानते, कई बार वो परखा करते थे, कई बार परमेश्वर के सामने वो कुड़कुड़ाया करते थे। हालेलुया। क्या कहते थे, इसराइल कई बार मेरे प्रियो परमेश्वर को परखा करते थे और मेरे प्रियो मूसा और परमेश्वर के सम्मुख क्या कहते, वो कुड़कुड़ाया करते थे। यहाँ बाइबल बताती है कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें प्रभु को परखने की आवश्यकता नहीं है, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और मेरे प्रियो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब इसराइली परमेश्वर को जब वो कुड़कुड़ा रहे थे, तब परमेश्वर ने क्या किया था, एक सर्पों को भेजा था और वो सर्प जाते इसराइलियों को डस रहा था और लोग फिर क्या किए, परमेश्वर के सामने तौबा किए, माफी मांगे मूसा से, वो निवेदन करने लगे। तब मूसा ने क्या किया, प्रार्थना किया और एक सर्प को जानते, परमेश्वर की योजना के तहत परमेश्वर ने सर्प को ऊंचे स्थान पर रखा और जिसकी बदौलत मेरे प्रिय परमेश्वर ने कहा, जो कोई सर्प को देखेगा वो क्या, वो बच जाएगा। अब मेरे प्रियो, जब उन्होंने मेरे प्रियो जो
उन चीजों को देखा, तब वो क्या किए, बच गए। तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो परमेश्वर को बार बार परखते हैं। मेरे प्यो, जैसे शास्त्री फरीसी क्या करते थे, यीशु मसीह को बार बार वो परखा करते थे, और जिसकी वजह से यीशु मसीह ने उन्हें डांटा और फटकारा, कहता है हे कपटियों, तुम मुझे क्यों परखते हो। यहाँ बाइबल भी हमें इस बात को कहती है कि हम क्या करें, प्रभु को ना परखें। मेरे प्यो, आज मैं प्रभु को परखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो मेरे प्यो स्वर्ग और पृथ्वी का क्या है, मालिक है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत महिमा योग्य परमेश्वर, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आज जो प्रभु को परखते हैं, आज प्रभु को परखना बंद कर दें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 53 पद। लूका 11 का 53। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह से उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे, और वह बहुत सी बातों की चर्चा करें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, परमेश्वर का कलाम करता है कि उन दिनों में भी शास्त्री और फरीसी गए बुरी तरह से क्या गए, यीशु मसीह के पीछे पड़ गए, और यीशु मसीह को क्या वो परखना चाहते थे। छोटी छोटी बात पे यीशु मसीह को दोष लगाना चाहते थे। हालेलुया, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब उस बेविचारी स्त्री को जब यीशु मसीह के सम्मुख लाया गया, तो यीशु मसीह ने मेरे प्यो भूमि पर झुक करके मेरे प्यो वो भूमि क्या क्या किया, वो लिखना शुरू किया। हालेलुया, और जब मेरे प्यो जब यीशु मसीह ने उनके सवालों का जवाब दिया, वो कोई भी यीशु मसीह के सवालों का उत्तर दे नहीं पाया, और वो सारे लोग भाग गए। परमेश्वर, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हर एक चीज का क्या है, वो समय ठहरा कर रखा हुआ है। हालेलुया, आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा मरकुस की पुस्तक 8 अध्याय उसका 11 पद। मरकुस 8 का 11। आइए पढ़ें। फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उसे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि फरीसी आकर क्या किए, यीशु मसीह से वाद विवाद करने लगे, उसे जांचने के लिए कोई स्वर्गीय चिन्ह क्या किए, उससे मांगने लगे। हालेलुया, अगर आप पढ़ोगे आगे आप पढ़ोगे तो मेरे प्यो यीशु मसीह ने उन्हें मेरे प्यो कोई भी सवाल का उत्तर नहीं दिया, और यीशु मसीह मालूम है वहां से चुपचाप निकल के चला गया। तो आज मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूं जो आज मेरे प्रियो परमेश्वर का विरोध करते हैं, या हो सके परमेश्वर को जांचते हैं, परमेश्वर को परखते हैं, तो मेरे प्रियो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर को परखना बंद कर दें, क्योंकि वो सेनाओं का, या आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के पास जाएंगे ना, प्रभु आपका निराकरण करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचनों को देखें जो लिखा हुआ आमोस की पुस्तक 5 अध्याय उसका 10 पद। आमोस 5 का 10। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। आमोस 5 का 10। हालेलुया, आइए पढ़ें। जो सभा में उल्हाना देता है और उससे वे बैर रखते हैं,
और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर आमोस की पुस्तक परमेश्वर का कलाम करता है, जो सभा में क्या कहते हैं, उल्हाना देते, जो सलाह देते हैं, उससे वे क्या कहते हैं, बैर रखते हैं। और बाइबल बताती है कि खराब बात बोलने वाले से लोग क्या कहते हैं, घृणा करते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह संसार में थे, मेरे पे वो बहुत ही मेरे पे खराई के साथ वो प्रचार करने वाले व्यक्ति थे। वो खराई के साथ मेरे पे परमेश्वर के कलाम को वो बोया करते थे, और वो खराई के साथ क्या करते थे, परमेश्वर के वचन को बोला करते थे। जिसके वजह से लोग क्या करते थे, जो शास्त्री फरीसी जो थे, वो इंतजार करते थे, वो मौका खोजते थे कि कब हम क्या करें, यीशु मसीह पर दोष लगाएं। क्योंकि यीशु मसीह मेरे पे जब भी वो मेरे पे अपने होठों को खोलते थे, जब वो शब्द निकालते थे, वो बड़ी खराई के साथ क्या करते थे, वो बोला करते थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा चोट लगता था। क्योंकि वो वही चीज़ों को गलत काम करते थे, जिसकी वजह से मेरे पे उनको बुरा लगता था। और वो क्या करते थे, यीशु मसीह को दोष लगाने के लिए हर एक समय क्या करते, वो परखा करते थे। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय उसका 2 पद। मरकुस 10 का 2। हालेलुया। आइए पढ़ें। तब फरीसी ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने के लिए उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भाई और मेरी बहन, हम यहाँ तलाक के विषय में देख रहे हैं। यहाँ बाइबल बताती है कि फरीसी जो लोग थे, यीशु मसीह के पास आकर उसकी परीक्षा करने लगे, और वो सवाल किए कि क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को क्या करे, त्यागे। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो जो मेरे पे उन दिनों में मेरे पे फरीसी जो थे, यीशु मसीह को हर एक समय क्या कहते हैं, वो परखा करते थे। हर एक समय वो यीशु मसीह को वो गिराने की कोशिश किया करते थे। तो आज मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर को आज मैं परखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे पे मन को जांचने और वो हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। उससे कोई भी बातें जानते हैं छिपी नहीं है। हालेलुया। हर एक बातें खुली हुई पुस्तक के समान जानते हैं, उसके सामने है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि हे कपटियों, तुम मुझे क्यों परखते हो? हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 16 पद। 11 का 16। आइए पढ़ें। और औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उसे आकाश से चिन्ह मांगा। आमेन, हालेलुया। क्या कि जानते हैं, यीशु मसीह को मेरे पे वो परखने के लिए क्या करते थे, वो यीशु मसीह से मेरे पे चिन्ह मांगा करते थे कि हमें प्रूव कर कि तू क्या है, परमेश्वर का पुत्र है। मेरे पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाइबल हमें बताती है कि आज मैं परमेश्वर के आज मैं परखने की आवश्यकता है, आज मैं प्रभु को आज मैं परखने की आवश्यकता नहीं है। आमेन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या किया, मेरे पे वो जमीन पर क्या किया, वो लिखना शुरू किया, और उसने मात्र एक शब्द उनसे सवाल किए कि जो निष्पाप है क्या करे, वही स्त्री पर क्या करे, पथरवा करे। लेकिन उन्होंने मेरे पे कोई भी जन मेरे पे वो स्त्री पर पथरवा नहीं की। वो सारे लोग उस स्थान से वो वापस चले गए। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे पे वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हर एक चीज को क्या किया, परमेश्वर ने समय की पूर्णता में परमेश्वर ने हर एक चीज को मेरे पे अवसर दिया। जब यीशु मसीह की अवसर मिला, यीशु मसीह मेरे पे वो क्या किया, उन्हें फरीसियों को उसने जवाब दिया कि तुम मुझे क्यों परखते हो? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 39 अध्याय उसका 1 पद।
हालेलुया। 39:1 आइए पढ़ें। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन से चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए हुए अपने मुंह बंद किए रहूंगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में क्या करूंगा, चौकसी करूंगा और मेरा जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है मैं अपनी जुबान को क्या लगाम लगाए रहूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस तरह यीशु मसीह मालूम है वो अपने शब्दों को लगाम लगाकर जब उसे अवसर मिला उसने क्या किया, अपने शब्दों को खोला। हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर के कलाम के अंदर कहना चाहता हूं कि जब परमेश्वर आपको अवसर दे उस अवसर को मेरे प्रियो उस अवसर पे क्या करें, बोलें। और जब आप उन अवसरों को जब आप बोलना शुरू करेंगे, मेरे पे आपको कहना चाहता परमेश्वर हर एक चीज का क्या परमेश्वर समय परमेश्वर ने समय ठहरा कर रखा हुआ है। तो आज जो उस समय के तहत परमेश्वर मेरे पे जब उस यीशु मसीह के सामने इस बात को रखा गया तो यीशु मसीह क्या क्या झुक कर मेरे पे वो लिखना शुरू किया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा है दानियल की पुस्तक 5 अध्याय उसका 5 पद। दानियल 5:5। और उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कुछ उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार पर चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ पर जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई देने लगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ मेरे प्रिय परमेश्वर का कलाम करता है कि जब राजा मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन के खिलाफ गया, परमेश्वर के वो खिलाफ गया, मेरे प्रिय उसने परमेश्वर के मंदिर के जो वस्तु जो पात्र था उसने क्या किया, दाखरस पिया, जिसके परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। तब रात्रि के समय परमेश्वर ने क्या किया, दीवालों पर लिखना शुरू किया और राजा को क्या किया, वो व्यक्ति के सिर्फ हाथ वो दिख रहा था, सिर्फ हाथ बस लिख रहे थे कि वो शब्द लिखा रहे हैं। तो आज आपको कहना चाहता मेरे प्यो कि यीशु मसीह भी मेरे पे जब एक पापनी स्त्री को मेरे पे उसके सम्मुख लाया गया, यीशु मसीह भी भूमि पर झुक कर क्या क्या वो लिखना शुरू किया। और यीशु मसीह ने कहा अगर कोई निष्पाप है तो वही सिर्फ क्या करे, पथरवा करे। और मेरे पे जैसे यीशु मसीह ने कहा सारे लोग क्या किए, उस स्थान से चले गए। आज मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूं समय मेरा परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए निर्गम प्रकाशित वाक्य 3:22 पद में लिखा है जिसके कान वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं मेरे भाई और मेरी बहन, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लाने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब आप पाएंगे और परमेश्वर के सम्मुख जब आप झुकेंगे, निश्चय में प्रभु आपको बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करे। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।